स्टडी सर्कल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको लिमिट। ठीक है, तो लिमिट के बाद डिफरेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों एक ही में आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लिमिट हमारा होता क्या है। एक्चुअल में लिमिट हमारा वो चीज़ है जैसे कि कोई वैल्यू है हमारा, ठीक है, उसको हम कहाँ से कहाँ तक लाई करा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लिमिट। ठीक है, जैसे आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर आपको जाना है, एक किसी ने बोल दिया है, दैट मीन्स आपका जो लिमिट है वो 10 किलोमीटर का है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, लिमिट होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम मैथमेटिक्स रूप से देखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल टू, यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू यदि 0 से छोटा है, ठीक है, इफ x की वैल्यू क्या है 0 से लेस है तो 1 आता है, और इफ यदि x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है तो हमारी वैल्यू 2 आता है। ये तो खैर डायरेक्टली वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि हम पहले कोऑर्डिनेट में आएंगे और कोऑर्डिनेट में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये क्या है। ये जैसे एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये निगेटिव होगा। ठीक है, एक्स डैश मान लेते हैं, वाई डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि इतना है। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 तो दैट मीन्स कि ये वाली पॉइंट हो जाएगा 0 का यहाँ हो जाएगा। एक्स बराबर 0 पे जो फंक्शन आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ऐसे कुछ होगा करके ये वैल्यू दिया होगा। तो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि इसकी जो रेखा होगा, जो लाइन होगा, इसका कौन सा a वाला होगा, इस पर कट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये हमारा 0 और 2 लाइन, 0 और 1 लाइन है। कौन सा है 0 और 1, कौन सा है a वाला है। ठीक है, fx बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे यदि x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हम 0 रखते हैं और जो फंक्शन है हमारा fx की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 और 2, तो ये 0 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये हमारा कैसे पता चलता है कि कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है, दैट मीन्स कि संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है, ठीक है, और एक जो हमारा फंक्शन होता है, यदि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या होता है, संतत होता है, अदरवाइज वो हमारा क्या हो जाता है, असंतत हो जाता है। ठीक है, यदि एक भी वैल्यू, जैसे हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा x है, इसकी वैल्यू सेम आ रही है और लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी सेम आ रही है, राइट हैंड की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स कि हमारा क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी हमारा नॉट इक्वल टू है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, उसका हम चेक करते हैं कि ये हमारा कंटिन्यू है कि नहीं, डिसकंटिन्यू। ठीक है, कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर फलन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, सातत्य की जांच करना है, दैट मीन्स कि कह रहा है संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि जो हमारा ये फंक्शन है इसको यहाँ पे नोट करना है कि 2x प्लस 3 ये क्या गिवन है। ठीक है, अब इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, लिखना है एट x इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि x बराबर 1 पर, ठीक है, फंक्शन का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, f, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस की क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा 2 प्लस के 3, दैट मीन्स कि हमारा 5 होगा। ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, किसका वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू है, ध्यान रखो 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा हो जाएगा x टेंड्स टू 1, क्या होगा x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, ठीक है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस के 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 2 प्लस के 3 इक्वल टू 5, तो हमारा कितना आ गया, ए वाली वैल्यू 5, ए वाली भी वैल्यू हमारा 5 है, ए वाली भी वैल्यू 5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू। ठीक है, क्या है,
सातत्य है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख देना है इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1 इक्वल टू 5, ठीक है। यदि ऐसा आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू हो जाएगा या फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे संतत। क्या है, संतत, ये हमारा हो जाएगा संतत, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं जो इससे डिफरेंट होगा थोड़ा सा। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है, ठीक है। क्या कह रहा है, x इक्वल टू 3 पर फलन हमारा f(x) इक्वल टू क्या है, mod x के सातत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कुछ दिया हुआ नहीं है, इसको हमें खुद से बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ कि जो भी वैल्यू मॉड में होती है, ठीक है, वो वैल्यू हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ठीक है। कब, जब हम लिमिट लेते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है x इक्वल टू 3 पर हमें इतना इतना क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0 है, ठीक है। सॉरी हमने 3 बोल दिया। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे हमारा क्या है, फलन की हमें सातत्य बताना है, ठीक है। तो पहले करना क्या है आपको, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 2 में चेंज करना है, ठीक है। ये कैसे होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये फलन है, ठीक है। फलन को ऐसे लिखना है, इक्वल टू बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है क्या, यदि, ठीक है, यदि ऐसे लिखेंगे आप, x की वैल्यू यदि लेस होगा, किससे, 0 से यदि छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू हमारे ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है क्या, यदि x की वैल्यू हमारा क्या है, ग्रेटर है, क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 0 से, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगी क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है कि एक बार देखिए ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, साइड नहीं, ठीक है, साइड का जमाना है। राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं, तो राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, फंक्शन प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में यदि तीनों इक्वल है तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि संतत होगा। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर बायां पक्ष, ठीक है, हम कौन सा ले रहे हैं, बायां पक्ष ले रहे हैं, ठीक है, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष के लिए बताइए जो लिमिट होगा हमारा, ठीक है, x टेंड्स टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, बायां पक्ष हमारा क्या है, माइनस के x है, क्या है, माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे fx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस के x है, तो ये वाली वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए जो लिमिट में x बराबर इतने पर लिमिट हम ये निकालना है, देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था, ठीक है, और हमें ये राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और इस वाले फंक्शन की वैल्यू बताइए, ये हमारा राइट है, तो राइट है, तो राइट की वैल्यू क्या है, ये वाला है, इसको यहाँ पे रखना है। तो हमारा हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यदि हम डायरेक्ट x इक्वल टू 0 रखें यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों के दोनों जो हमारे फंक्शन है ये वाली यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f माइनस एक्स, दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x एंड fx इज इक्वल टू 0। तो तीनों हमारा क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, कोई मिनट बोलो। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, कह रहा है x बराबर 0 पे संतत नहीं है, ठीक है, ये चेक करना है। हमारे पास क्या कह रहा है, यदि x की वैल्यू 0 है तो हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, दैट मींस कि एक तो हमारा क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या है, fx इक्वल टू, यदि x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे कि यदि हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, यदि हम ऐसा बोलते हैं कि fx बराबर, ठीक है, 1 बोलते हैं, और एट क्या करते हैं कि x बराबर 0 पर, तो यहाँ पे f 0 हो जाएगा, वो क्या है हमारा
1 है। क्या आ रहा है 1, जो कि हमारा फिक्स वैल्यू है, ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करने की जरूरत है। आगे देखिए यहाँ पे अगला देखेंगे हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पर क्या दे रखा है, जो हमारा फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो हमारा हो जाएगा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 3, ये वाली वैल्यू इसको यहाँ पुट करो तो 0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3। क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। जब आपस में नहीं इक्वल है तो क्या बोलेंगे कि लिमिट x इज, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन इज नॉट इक्वल टू fx, या फिर बोल देंगे कि इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतत, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये संतत नहीं है, यहाँ पे सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन और। तो गाइस आपको हमने बता दिया है डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये प्रश्नावली है, ठीक है, इसके सारे के सारे सोल्यूशन करेंगे लिमिट के, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे के सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। कुछ इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो कि आपको एयरफोर्स और नेवी में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।